पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो थर के कोयले से अपना सीमेंट प्रोड्यूस करेगा। पाकिस्तान पहले थर के कोयले से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, लेकिन चिराट सीमेंट ने कहा है कि उसका जो प्लांट है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के थर के कोयले से चलाएगा, क्योंकि थर का कोयला बहुत ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। ये जो CCL है, चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसने जो अपॉर्चुनिटी अवेल की है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए की है। पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बहुत ज्यादा महंगी हो रही है जब पाकिस्तान का थर का कोयला इस्तेमाल होगा, क्योंकि थर का कोयला बहुत ज्यादा सस्ता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो पाकिस्तान के अंदर सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी सस्ती होगी, पाकिस्तान के अंदर सीमेंट भी सस्ता होगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो चिराट सीमेंट है, पाकिस्तान के KPK के अंदर इसकी फैक्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर KPK के अंदर नौशहरा के अंदर ये इसका प्लांट है। वहां पर उन्होंने मुआहदा किया पाकिस्तान की सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, ये पाकिस्तान के अंदर थर से कोयला निकाल रही है। इसका जो ज्वाइंट वेंचर है पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट के साथ है। इसने कहा है कि KPK के अंदर इसका जो प्लांट है वो पाकिस्तान के अंदर थर का कोयला इस्तेमाल करेगी, थर कोल टू बी यूटिलाइज फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इससे पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो पाकिस्तान अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बचा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोयला इंपोर्ट करता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और सीमेंट की जनरेशन के लिए। सीमेंट की प्रोडक्शन भी पाकिस्तान इंपोर्टेड कोल से करता है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 4.5 मिलियन टन है इस चिराट सीमेंट की। तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है जब ये बहुत ज्यादा कोयला इंपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान के अंदर थर का कोयला, थर कोल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। इसके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा, आप ये जो क्लियरली देख सकते हैं, ये जो थर का कोयला है ये थर कोल माइन फील्ड है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है उसके करीब है। यहाँ पर इस्लाम कोट है। पाकिस्तान के पास जो थर के रिजर्व्स है वो अप्रोक्सीमेटली 175 बिलियन टन के रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कोयले के। आप गिन ही नहीं सकते। पाकिस्तान यहां से जो कोयला जनरेट कर रहा था, जो प्रोड्यूस कर रहा था, पहले जो कर रहा था वो 3 मिलियन टन कर रहा था, लेकिन अब जो यहां पर जो कोल का ब्लॉक 2 है थर के अंदर, उस पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो 7.6 मिलियन टन के हिसाब से हो रही है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोयला प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस कोयले को पाकिस्तान इस्तेमाल क्या करता है? पाकिस्तान अपनी सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन पाकिस्तान के अंदर थर के कोयले से हो रही थी। पहले हमने IPP लगाए थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, ये लगाए थे पाकिस्तान के अंदर इस वजह से कि पाकिस्तान इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रेवेन्यू बाहर चला जाता था, तो पाकिस्तान को नुकसान होता था। जब पाकिस्तान थर के कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगा, सीमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो पाकिस्तान के अंदर सस्ता सीमेंट बनेगा, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब सूरत हाल क्या? पाकिस्तान पहले जो कोयला है वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता था, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट कंट्री है। इसी तरह दूसरा जो कोयला इंपोर्ट करता था साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान के अंदर आता था। पहले इसकी कॉस्ट बहुत कम थी। आज से 3 साल पहले जो साउथ अफ्रीका से हम कोयला मंगवा रहे थे उसकी जो कॉस्ट थी $177 पर टन के हिसाब से हम मंगवा रहे थे। $177 पर टन के हिसाब से कोयला मंगवा रहे थे, लेकिन आज उसकी कॉस्ट बढ़कर $407 पर टन के हिसाब से हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कोयला आता है महंगा आता है। जब महंगा कोयला आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होगी, तो पाकिस्तान के अंदर सीमेंट की प्राइसेस भी हाई होंगी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की भी प्राइसेस हाई होंगी। ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये KPK के अंदर फैक्ट्री है। ये सीमेंट कहां एक्सपोर्ट करती है? पाकिस्तान के जो कश्मीर रीजन है उसको सीमेंट देती थी, पाकिस्तान के पंजाब को सीमेंट देती थी, पाकिस्तान के KPK को सीमेंट देती। तो इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर भी सीमेंट एक्सपोर्ट होता था इसी चिराट सीमेंट कंपनी से। अब पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा फायदे कमा सकता है। एक तो पाकिस्तान का जो सीमेंट की प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज्यादा सस्ती होगी। पाकिस्तान अपने फॉरेन रिजर्व्स बचा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सख्त है। इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है इंपोर्ट करने के लिए कोई चीज भी। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी सारी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। जब कोयला इंपोर्ट नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने शिफ्ट किया अपने इंडिजिनस मुकामी कोयले की तरफ। तो पाकिस्तान के अंदर जब थर का कोयला इस्तेमाल होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती जनरेट होगी, पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो भी सस्ती होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर $10 पर
टन के हिसाब से कोयले के अंदर कमी आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली 350 रुपए की सीमेंट के अंदर कमी आ सकती है इसी सीमेंट की प्रोडक्शन के अंदर। अब पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर थर के कोयले से बहुत ज्यादा चीजें जनरेट करेगा। इससे पाकिस्तान कोल, ये जो थर का कोल है, इससे पाकिस्तान के अंदर ऑयल भी जनरेट करेगा, गैस भी जनरेट करेगा, पाकिस्तान इससे केरोसिन ऑयल भी बनाएगा, बहुत ज्यादा चीजें थर के कोयले से बना सकता है। मैं डिटेल से वीडियो बनाई थी, इसका लिंक एंड में देखो, आप लाजमी देखिएगा। अब पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान का जो कोयला है वो सस्ता है, तो पाकिस्तान सीमेंट की इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मार्केट में भी compete कर सकेगा, पाकिस्तान रीजनली भी compete कर सकेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे कोयले को। फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा मेजर डेवलपमेंट होने वाली है। अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा अपना खर्च कर रहा है पाकिस्तान के फ्यूल इंपोर्ट पर। अप्रोक्सीमेटली 66% अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अपना फ्यूल इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान। अप्रोक्सीमेटली 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट की मदद में गवा देता है, चाहे वो कोल हो या फिर पाकिस्तान के अंदर ऑयल हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। जब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड कोयला आता है तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बैलेंस का जो बैलेंस है, पेमेंट है, उसका क्राइसिस पैदा हो जाता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। इसी तरह की बातें होती है। जब पाकिस्तान कोयला इंपोर्ट ही नहीं करेगा तो पाकिस्तान के इंडिजिनस कोयला से सीमेंट बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर सिर्फ सीमेंट के एक्सपोर्ट करके कमा सकता है। ये फायदे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और ज्यादा अपने जो इंडिजिनस कोयले की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करे, पाकिस्तान इससे चीजें बनाए, ना कि इंपोर्टेड कोयले से। आप क्या सोचते हैं, क्या हमें जो सिंध का कोयला उससे फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं रियली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना ओपिनियन देगा, वीडियो को लाइक करेगा, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।